Hello everyone, welcome to iExamB. Today in this video, I'll be continuing ahead with our discussion with respect to what to study in the various aspects for the upcoming ECGC exam. और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे what to study from the insurance laws. Before that, I would like to remind you, do remember to subscribe to the channel and press on the bell icon so that you can stay tuned and stay updated. अगर आपको कोई भी questions हो, queries हो या कोई भी doubt हो तो आप clarify कर सकते हो by contacting us through this email ID which is displayed on the screen या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हो इस पर्टिकुलर नंबर पे. इसके अलावा you can visit our website wherein you will get details with respect to the various competitive exams. Now moving ahead with our today's discussion, तो जैसा मैंने आपको बोला कि ECGC PO लीगल का 2023 का एग्जाम नेक्स्ट मंथ में है. So we have started our discussion with respect to what to study from the various laws. अभी तक हमने डिस्कस किया है what to go ahead and study from the Customs Act. Then we had a discussion with respect to what to study from the trade related laws. And now in this particular video, I'll be discussing the various aspects or important provisions to study from the insurance related laws. So in case आपका मिस हो गया है पहला दो वीडियो देखना, so you can go to the description of this particular video where you will find the link for the previous two videos. तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो और आप देख सकते हो किन चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना है, which areas are more important from these particular laws, as the chances of the questions coming from these areas is more in comparison to the others, जैसा कि मैंने आपको अपने previous videos में भी बताया था. So moving ahead with our discussion, पहला है हमारा Insurance Act 1938. तो जैसा कि हम देखते हैं what this act basically deals with, या फिर मैंने आपको पहले भी बताया था previous videos में कि objective को clarify करना, definition clause को understand करना बहुत important है, whether it is Insurance Act or Customs Act or any other law for that matter. तो अगर हम यहाँ स्पेसिफिकली इंश्योरेंस एक्ट की बात करें तो आप देख सकते हो कि इंश्योरेंस एक्ट क्या है. वो एक ऐसा लॉ है इंडिया में जो कि बेसिकली कवर अप करता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इंश्योरेंस बिजनेस, गवर्न करता है इंश्योरेंस सेक्टर को इंडिया में. एंड एट द सेम टाइम इफ वी टॉक अबाउट द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999, तो ये लॉ जो है बेसिकली ये रिलेट करता है ओवरऑल सुपरविजन एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया. अब हम इन दोनों एक्ट से पर्टिकुलरली देखेंगे कौन कौन से बहुत जरूरी प्रोविजंस हैं. मूविंग अहेड विथ आवर इंश्योरेंस एक्ट, तो एज यूजुअल आपको अपना सेक्शन 2 जो डेफिनेशन सेक्शन है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. पार्ट 2 की बात करें तो ये सारे प्रोविजंस वहां पे इंपॉर्टेंट हैं. आप देख सकते हो इन पर्टिकुलर प्रोविजन से रिलेटेड सेक्शंस भी मैंने यहाँ मेंशन किया है. सो प्रोविजंस एप्लीकेबल कौन कौन से हैं इंश्योरर्स पे विथ रिस्पेक्ट टू प्रोविजन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस बाय सर्टेन पर्संस या प्रॉपर्टीज जो कि इंडिया में हैं एंड दे आर नॉट टू बी इंश्योर्ड विद द फॉरेन इंश्योरेंस, उससे रिलेटेड है. देन रजिस्ट्रेशन से क्या कैपिटल की रिक्वायरमेंट है या अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट का क्या रिलेटेड प्रोविजंस है, कैपिटल स्ट्रक्चर, वोटिंग राइट्स, ये सारे जो है बेसिकली प्रोविजंस जो कि एप्लीकेबल है इंश्योरेंस पे उससे रिलेटेड है एंड दैट इज इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट लोन्स एंड मैनेजमेंट. तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेक्शन 27 से 27E विच इज टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट ऑफ एसेट्स एक्सेट्रा एंड ऑल द रिलेटेड मैटर्स, या फिर सेक्शन 29 which is talking about prohibition of loans, then assets of insurer, how that has to be kept and all, and section 32A से 32D. So all these aspects which are talking about the investment loans and management of the insurance business and all, that is important. Then amalgamation and transfer of insurance business की बात करें तो amalgamation से related सारे provisions, the scheme of amalgamation and all those related provisions have been covered under these particular sections 35 to 37. Next अगर हम बात करें कि असाइनमेंट या ट्रांसफर ऑफ पॉलिसीज एंड नॉमिनेशन, सो बेसिकली पॉलिसी होल्डर के पास ये राइट होता है कि वो नॉमिनेट कर सके नॉमिनी को, या असाइनमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज रिलेटेड एस्पेक्ट्स हाउ इट हैज टू बी डन एंड ऑल दैट हैज बीन कवर्ड अंडर दीज टू सेक्शन. सेक्शन 40 जो है दैट इज टॉकिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ पेमेंट बाय वे ऑफ कमीशन और अदरवाइज फॉर प्रोक्योरिंग बिजनेस, देन प्रोहिबिशन ऑफ रिबेट्स, अपॉइंटमेंट ऑफ इंश्योरेंस एजेंट्स, देन रजिस्टर ऑफ इंश्योरेंस एजेंट्स व्हिच हैव टू बी मेंटेन्ड. सेक्शन जो है हमारा 48A that is mentioning insurance agent or intermediary etc. not to be the director in insurance company. There are restrictions and dividend and bonuses पे. Management by administrator, तो एक administrator है उसका appointment होना चाहिए going ahead and managing what the insurance business या जो भी उससे related provisions है with respect to the management by administrator, those have been covered. फिर winding up से related provision है by the code, winding up related provisions of the insurance business and all that has been covered under section 53 से
58 आप यहाँ देख सकते हो। फिर अपील किया जा सकता है NCLAT के पास। So all these provisions which are covering the different aspects related to the winding up of the insurance business, that is important. Further अगर हम यहाँ पे देखें तो special provisions relating to external companies. So all those provisions which are relating to the external companies, they have been covered under section 62 to 64. तो ये जो particular provisions हैं यहाँ पे, which is basically talking about the power of the central government that it can go ahead and impose reciprocal disabilities etc. जो भी नॉन इंडियन कंपनीज हैं उन पे, देन पर्टिकुलर्स दैट हैज टू बी फाइल्ड बाय द इंश्योरर्स जो कि स्टैब्लिश्ड हैं आउटसाइड इंडिया में, या बुक्स हाउ दैट हैज टू बी कट बाय द इंश्योरर दोज हु आर स्टैब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया. सो ये सारे बेसिकली एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं यहाँ पे. फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें पार्ट 2A की, तो पार्ट 2 में बेसिकली 2A में देख सकते हो लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल एंड जनरल इंश्योरेंस काउंसिल एंड कमिटी से रिलेटेड प्रोविजन कवर किया गया है इन पर्टिकुलर सेक्शंस में, तो उसका भी हमें एक्चुअली आइडिया होना जरूरी है. पार्ट 2C is basically talking about the solvency margin, advance payment of premium and restrictions on the opening of new place of business. So all those aspects have been covered under these particular sections jahan the assets and liabilities how they will be valued. So basically section 64V to 64VC is talking about all the aspects related to the assets and liabilities, how they have to be valued, the sufficiency of asset, then restrictions on the opening of new place of business. ये सारे को यहाँ पे कवर किया गया है, the various aspects related to that. Then यहाँ पे इंश्योरेंस बिजनेस से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स है प्रोविजंस हैं वो कवर अप किए गए हैं पार्ट 4A में. Now moving on to our IRDA Act, that is इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट. तो इसमें भी आपका सेक्शन 2 जो है इम्पोर्टेंट है, किसी भी एक्ट का वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि डेफिनेशन फाउंडेशन देगा फर्दर प्रोविजंस को अंडरस्टैंड करने में. चैप्टर 2 जो है सेक्शन 3 से 10 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जो कि बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. So basically these sections are talking about the establishment and incorporation authority का, उसका composition क्या होगा, tenure क्या होगा chairperson और members का. तो ये सारी चीजें इस particular sections में covered है जो कि important है. Then chapter 4 that is talking about the duties, powers and functions of the authority that has been vested to it. So section 14 वो basically cover up कर रहा है. Then chapter 5 जो है section 15 to 17 वो cover up कर रहा है finance, accounts and audit, जिसमें कि basically grants by the central गवर्नमेंट या एक फंड का कंस्टिट्यूशन होना है या अकाउंट्स एंड ऑडिट से रिलेटेड प्रोविजंस हैं. तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम IRDA एक्ट की बात करें. सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ आवर डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट टू स्टडी फ्रॉम द इंश्योरेंस लॉज. डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे अपडेटेड. वी विल बी कमिंग अप विद मेनी सच वीडियोज एंड अदर वीडियोज which are useful and helpful for you to go ahead with your preparation for the various competitive exams. So stay tuned and make your preparations 50% faster with us at iExamB.